mentioned in आयुर्वेदिक फॉर्मूलाज। ठीक है, सो अब जो क्षार लवणा है इसके अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो उसमें से दो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताती हूँ, दैट इज़ अर्क लवणा एंड नरिकेला लवणा। ठीक है, तो अर्क लवणा इज़ अ काइंड ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसमें रॉक सॉल्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लीव्स ऑफ अर्क। अब अर्क जो है वो जिसको हम आंकड़ो बोलते हैं, मतलब कैलोट्रोपिस जिसको हम बोलते हैं, वो ही प्लांट को अर्क बोलते हैं, कॉमन नेम है उसका। ठीक है, तो अर्क यानी कि कैलोट्रोपिस के जो लीव्स है उसके बीच में रॉक सॉल्ट का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब दो लीव्स लेते हैं कैलोट्रोपिस का और उसके बीच में रॉक सॉल्ट को डालते हैं। देन ऐसा सैंडविच बना के इट इज़ टाइड विथ अ थ्रेड। वो जो पूरा सैंडविच बनाया उसे रोल करके टाई कर दिया जाता है एक थ्रेड के साथ, एंड दिस इज़ टेकन इनसाइड अ अर्थन पॉट एंड सील्ड एयर टाइट। फिर इसको एक अर्थन पॉट जो मटका जिसको बोलते हैं उसमें डाल देते हैं और फिर इसको एयर टाइट सील कर देते हैं। एंड ये करने के बाद इट इज़ बर्न टू रेड हॉट एंड अलाउड टू सेल्फ कूल। तो इसको फिर कहीं पे भी आग जला के एंड उसको गरम करते हैं। ठीक है, एकदम हॉट गरम कर देते हैं एंड फिर उसको अपने आप से ठंडा होने देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इनर कंटेंट है वो पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस कैन देन बी स्टोर्ड इन एनी एयर टाइट कंटेनर। तो इसको अर्क लवणा बोलते हैं जिसमें रॉक सॉल्ट का यूटिलाइजेशन होता है। अब रॉक सॉल्ट जो है वो बहुत सारी तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे रॉक सॉल्ट का यूटिलाइजेशन किया है। सो इस टाइप का कुछ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है और मार्केट में इस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है जिसको अर्क लवणा बोलते हैं। एंड कैलोट्रोपिस भी आप लोग ने शायद फैमिलीज़ या किसी में या फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ा होगा कि इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से अर्क लवणा एक प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। उसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट है जिसको नरिकेला लवणा बोलते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ द मैच्योर फ्रूट्स ऑफ कोकोनट। ठीक है, नारियल जिसको हम बोलते हैं, तो कोकोनट का जो मैच्योर फ्रूट होता है उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। जो भी ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोकोनट का जो मैच्योर फ्रूट है उसे लेते हैं, फिर उसका जो आउटर फाइबर है वो रिमूव किया जाता है। एंड हमें पता है कि कोकोनट में 3 ऊपर ब्लैक कलर के आई बने हुए होते हैं, राउंड सर्कल्स होते हैं ब्लैक। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक आई में से होल करना है। अ होल इज़ मेड थ्रू द आई ऑफ द कोकोनट। तो कोकोनट का जो एक आई है उसमें हमें होल कर देना है किसी भी चीज़ की मदद से, एंड देन अंदर जो नारियल पानी होता है उसे कम्प्लीटली रिमूव करना है। द वाटर वॉज कम्प्लीटली रिमूव्ड एंड रॉक सॉल्ट वॉज एडेड। तो उसमें अंदर जितना भी पानी है वो सब रिमूव कर देना है एंड उसमें रॉक सॉल्ट को ऐड करना है। तो ये दोनों ही प्रिपरेशन में आप देख सकते हो कि रॉक सॉल्ट जो है वो मेन इंग्रेडिएंट की तरह होता है एंड इसलिए इसको लवणा कैटेगरी में डाला जाता है। द होल वॉज सील्ड विथ मड। तो जो होल बनाया था उसको मड से सील कर देना है एंड पूरा कोकोनट जो है, द होल कोकोनट इज़ कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ थिन कॉटन क्लॉथ। एक पतले कॉटन क्लॉथ से पूरे कोकोनट को कवर कर देते हैं और वो जो पूरा कॉटन क्लॉथ है उसको भी मड से यानी कि मिट्टी से कवर किया जाता है। सो ये जो भी चीज़ है इसको ड्राई किया जाता है एंड देन इट वाज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है फर्नेस जैसे कंडीशन में। और वो जो पिट बनाते हैं वो पिट में कम्प्लीटली काउडंग्स होते हैं, कोई आर्टिफिशियल मीन से बर्निंग नहीं किया जाता। तो जो भी काउडंग्स प्रेजेंट, काउडंग का जो
जो भी पिट है उसमें काउडंग प्रेजेंट होता है एंड उसी की मदद से टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हीट करने के बाद एक ग्रेइश ब्लैक कलर का ऐश जैसा कुछ पाउडर कंटेंट हमें मिलता है, जो कोकोनट और रॉक सॉल्ट दोनों के बर्न होने की वजह से बनता है। तो ये जो बनता है इसको नरिकेला लवणा बोलते हैं और ये भी मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के नेम से अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली आपको ये समझाने के लिए कि किस तरीके से अलग अलग टाइप का लवणा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है मार्केट में, तो ये दो मुझे थोड़ा इजीली समझ आया और मुझे लगा कि आपको इजी रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये दो प्रोडक्ट्स डाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लवणा प्रोडक्ट्स होते हैं, बट दीज आर टू दैट आई फाउंड ईजी, जो इजीली समझा सकते हैं और आप लोग को भी समझ आएगा। ठीक है, सो आई होप कि ये हर्बल कैटेगरी सबको समझ आई है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So then we move towards next category, that is pishti, right? So pishti, in this type of herbal category, the medicine is prepared from detoxified and purified drug substance by grinding in the mortar and pestle with liquid medicine like rose water. तो ये जो टाइप का मेडिसिनल प्रिपरेशन होता है, इसमें जो भी हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेन कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो कंटेंट है उसे मॉर्टर एंड पेस्टल में ही ग्राइंड करना है, किसी और मीन्स से ग्राइंड नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ ओनली मॉर्टर एंड पेस्टल, एंड दिस इज़ डन एंड दिस इज़ मिक्सड विद अ लिक्विड मेडिसिन विच कुड बी समथिंग लाइक रोज़ वाटर। और ये जो भी मोटर पेस्टल में जो हम ग्राइंडिंग करते हैं, ये जो भी प्रोडक्ट है, इसको फिर एक लिक्विड सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है। दिस लिक्विड सब्सटेंस कुड बी एनीथिंग लाइक रोज़ वाटर, बट और भी 3-4 चीज़ें हैं ये लिक्विड सब्सटेंस में, जो आगे इसमें मैं मेंशन करूँगी। ठीक है, तो इसको पिष्टी बोलते हैं। सो पिष्टी इज़ बेसिकली अ फाइन पाउडर ऑफ medicine that absorbs in human body easily and has similar efficacy like भस्मा medicines। अभी जो भस्मा मेडिसिन्स है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी अलग अलग टाइप के भस्म है, तो वो मैंने लास्ट में रखा है। सो अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि भस्मा और पिष्टी दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी होती है इन द टर्म्स ऑफ देयर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब दोनों का ही मोड ऑफ एक्शन और दोनों का ही कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है, एकदम फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। सो एक बार पिष्टी बन जाता है, उसके बाद सम पिष्टीज आर केप्ट अंडर द लाइट ऑफ द मून फॉर इम्प्रूविंग देयर कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हमें पता है कि मून जो है उसमें कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कुछ पिष्टीज़ को कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ दिन के लिए मून लाइट के अंदर रखा जाता है, मून लाइट के अंदर रखा जाता है, ताकि मून लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उस पर्टिकुलर पिष्टी में आ सके। एंड सिमिलरली कुछ पिष्टीज़ ऐसे भी बनाए जाते हैं जिसको सनलाइट के अंदर रखा जाता है, ताकि सनलाइट का जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक होता है वो उस पर्टिकुलर पिष्टी में आए। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेडिसिन और उसका एक्चुअली में पर्पस क्या है, उसके बेसिस पे पिष्टी को आगे अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो बेसिकली पिष्टी जो है उसको ऐसा बोलते हैं कि एक प्रोसेस में से पास होता है जिसको पेशान बोलते हैं। सो पेशान इज़ बेसिकली एन एक्ट ऑफ ग्राइंडिंग और रबिंग, या तो उसको ट्राइट्यूरेशन बोलते हैं। सो ये जो पिष्टी है उसको हम बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करते हैं, कंटिन्यूसली मोर्टर पेस्टल में उसको रब किया जाता है ताकि एकदम उसका फाइन पाउडर मिले,
और इसको कोई मशीन में नहीं करते क्योंकि उसके जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो मशीन में लॉस्ट हो सकते हैं। जैसे ग्राइंडिंग करते हैं हम, जैसे कि किचन में हम ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी नोटिस करते होंगे उसमें जो प्रोडक्ट हम ग्राइंड करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो थोड़े टाइम के बाद एकदम गर्म होने लगता है अगर ग्राइंडर ज़्यादा चलता है तो अगर बहुत गर्म हो जाता है ऐसा कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मॉर्टर एंड पेस्टल का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भस्मा और पिष्टी दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती है। तो पिष्टी में जो हम प्योरीफाइड ड्रग हमको मिलता है, दिस सेम कैन बी यूज्ड फॉर पिष्टी एज वेल एज भस्मा, मतलब भस्मा और पिष्टी दोनों के लिए ही हम सेम टाइप का प्योरीफाइड ड्रग सब्सटेंस यूटिलाइज कर सकते हैं। पिष्टी जो है इसके प्रिपरेशन में काफ़ी सारे टाइप के जेमस्टोन्स यूज़ होते हैं। तो अभी जैसे आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिष्टी कैसे बनता है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम पिष्टी बोलते हैं, दिस इज़ टेस्टेड बाय रबिंग इट बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थंब। दिस इज़ लाइक कि कोई भी फाइन पाउडर होता है तो उसको टेस्ट करने के लिए हम जो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी पाउडर टेस्ट करना होता है तो इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में हम रब करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना फाइन पाउडर है। तो उसी तरीके से जब पिष्टी बन जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए कि वो अच्छे से बन गया है कि नहीं बन गया है, उसके लिए इट इज़ टेस्टेड बाय रबिंग बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। So it should have a feel of fine powder and enter in the lines of finger, मतलब कि आपके फिंगर्स की जो थिन लाइंस होती है उसके अंदर पिष्टी जो है उसके अंदर चला जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम जिसको फिंगर प्रिंट्स बोलते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइंस ऑफ आवर हैंड्स। ठीक है, हमारे फिंगर पे, हमारे हैंड्स पे जो लाइंस होते हैं छोटे छोटे बहुत थिन जो लाइंस होते हैं उसके अंदर पिष्टी चला जाना चाहिए। दैट मीन्स दैट कि कितना फाइन पाउडर बनाना होगा कि वो उन फिंगर्स की जो प्रिंट्स है, जो पतली लाइंस है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द मेजरमेंट के पिष्टी हैज़ बीन मेड प्रॉपरली। सो मार्केट में अलग अलग टाइप की पिष्टी अवेलेबल होती है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, दिस इज़ कॉल्ड मोती पिष्टी एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रवाल पिष्टी। अभी ये दोनों का ही हम आगे थोड़ा कंपैरेटिवली देखते हैं कि कैसे बनता है, तो आपको पता चलेगा कि पिष्टी कैसे बनाया जाता है। अब जो मैं लिक्विड मेडिसिन की बात कर रही थी कि जो भी हमारा ड्रग है उसको हम मॉर्टर पेस्टर में ग्राइंड करेंगे विथ सम लिक्विड मेडिसिन। तो दिस लिक्विड मेडिसिन कुड बी समथिंग लाइक रोज़ वाटर हो सकता है। उसके अलावा इट कुड बी डिस्टिलेट ऑफ केवड़ा। ठीक है, केवड़ा आप लोग पढ़े होंगे, राइट। देन इट कुड बी फ्लावर ऑफ केवड़ा, इट कुड बी बनाना लीफ जूस और इट कुड बी चंदनंदी अर्क। ठीक है, सो ये सारी ही चीज़ें एज अ लिक्विड मेडिसिन यूज़ हो सकती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पिष्टी। सो अपने दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, दैट इज़ अबाउट मुक्त पिष्टी एंड प्रवाल पिष्टी। ठीक है, सो मुक्त पिष्टी एज द नेम मुक्ता मीन्स पर्ल। ठीक है, दिस इज़ समथिंग फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, मुक्ता का मतलब होता है पर्ल। जो हमें ओरिजिनल पर्ल जो होता है वो हमें बहुत डीप ओशन में मिलता है, उसी पर्ल में से बनाया जाता है, तो इसको मुक्त पिष्टी बोलते हैं, राइट। सो हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मुक्त पिष्टी? सो वी हैव टू प्योरीफाई द मुक्ता। सबसे पहले तो मुक्ता जो है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, जो पर्ल है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। इट शुड बी ओरिजिनल पर्ल एंड देन दिस इज़ प्योरीफाइड। फिर ये जो पर्ल है इसको प्योरीफाई किया जाता है ताकि इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए। सो दिस इज़ प्योरीफाइड यूजिंग बटर मिल्क, यानी कि छाछ जिसको बोलते हैं, उसमें इस पर्ल को डाल के प्योरीफाई किया जाता है 3 दिन के लिए।
एंड देन इट इज़ अलाउड टू ड्राई कम्प्लीटली। तो ड्राई होने के बाद जो भी पर्ल्स है, जो भी मुक्ताज़ है, वी हैव टू ग्राइंड द मुक्ताज़ इनटू अ सुपर फाइन पाउडर यूजिंग अ मॉर्टर एंड पेस्टल। तो मॉर्टर एंड पेस्टल की मदद से इसको तब तक ग्राइंड करते रहना है जब तक ये एकदम सुपर फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। देन pour the powder in a mixing बाउल एंड ऐड रोज़ वाटर। अब जो हमने पाउडर बनाया उसमें हमें रोज़ वाटर ऐड करना है, एंड देन अगेन वी हैव टू कीप ऑन ग्राइंडिंग द मिक्सचर फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 days टू गेट अ थिक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। तो पहली बार में बटर मिल्क में डालने के बाद 3 दिन के बाद जब वो पूरी तरह कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो उसको फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मॉर्टर पेस्टल, एंड देन हमें रोज़ वाटर ऐड करना है और अगले 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली उसको मॉर्टर पेस्टल में ग्राइंड करते रहना है ताकि जो भी थिक पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो सब और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। एंड लेटर ऑन ये जो थिक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बनता है, इसको ड्राई करने के बाद ये इस तरह का कुछ पाउडर फॉर्म बनता है। सो दिस इज़ देन स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स फॉर फर्दर यूज़। तो आगे मार्केट में भेजने से पहले या फिर कस्टमर के हाथ में जाने से पहले इसको अच्छे से ग्लास बॉटल में कवर किया जाता है। सो दैट इज़ मुक्त पिष्टी। लाइकवाइज प्रवाल पिष्टी जो है ये भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, बट प्रवाल का मीनिंग होता है कोरल। ठीक है, सो हम सबको पता है कि ओशन में कोरल रीफ इकोसिस्टम होता है। ठीक है, सो कोरल्स जो है उनका इसीलिए पोचिंग भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरी मच वैल्यूएबल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो ओशन में कोरल्स होते हैं उनमें से ये पिष्टी बनाई जाती है, तो इसको प्रवाल पिष्टी बोलते हैं। एंड so the same procedure is followed. We have to purify the praval using buttermilk for 3 days, then we have to dry completely and then grind the praval into a super fine powder, mortar pestle में डाल के और फिर फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसको रोज़ वाटर के साथ ग्राइंडिंग करनी है, मतलब रोज़ वाटर के साथ ट्राइट्यूरेट करना है, एंड ये कंटिन्यू करना है अगले 3-4 दिन तक, जब तक हमें एकदम फाइन कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती लाइक अ कोलिरियम। सो कोलिरियम का यहाँ पे मतलब है कि जो अपने क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक्स में जो काजल लगाते हैं, ठीक है, तो काजल की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, एकदम स्मूथ और मतलब आपके हाथ में कुछ भी पार्टिकल्स नहीं आएंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड कोलिरियम। तो उसी की तरह एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। फिर आफ्टर ड्राइंग इट कैन बी स्टोर्ड बैक इनटू द ग्लास बॉटल्स। सो प्रवाल पिष्टी का इस तरीके से पाउडर अवेलेबल होता है मार्केट में, एंड प्रवाल का जो है उसका इस तरीके से टैबलेट्स भी अवेलेबल होता है। वैसे ही मुक्ता का भी टैबलेट्स भी अवेलेबल होता है, बट इस तरीके से पिष्टी फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। सो दिस इज़ अबाउट पिष्टी, दैट इज़ 2 टाइप की पिष्टीज़ मैंने समझाई, दैट इज़ मुक्त पिष्टी एंड प्रवाल पिष्टी। इज़ दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी में जाते हैं, दैट इज़ अबाउट लेपर। सो लेपर इज़ लाइक सबको पता होगा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो द एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट्स फॉर्म बाय मिक्सिंग पाउडर ऑफ हर्ब्स विथ वाटर और मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी टाइप के लिक्विड के साथ हम हर्बल पेस्ट को अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेपर। एंड सो द प्रिपरेशन ऑफ लेपर इज़ सिमिलर टू कल का। अभी कल मैंने जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में मैंने समझाया था कि 2 टाइप के आयुर्वेदिक बेसिक प्रिपरेशन होते हैं,
कलकाज एंड डिकॉक्शन जो था, ठीक है, कलकाज एंड कषायम, ठीक है। तो कषायम मैंने बताया था कि लिक्विड फॉर्म्यूलेशन होता है, डिकॉक्शन जिसको बोलते हैं, एंड कलकाज मतलब कि हर्बल पेस्ट जो होता है उसको हम कलकाज बोलते हैं, ठीक है। तो लेप जो होता है, हम जो भी लेप बनाते हैं उसका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कलकाज के जैसा ही होता है, पर दोनों के बीच में डिफरेंस होता है एक, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी। सो वन और मोर हर्ब्स आर टेकन इन फ्रेश फॉर्म। लेप बनाने के लिए एक से ज़्यादा हर्ब फ्रेश फॉर्म में लेते हैं, एंड देन इट इज़ ग्राउंडेड टू पेस्ट फॉर्म, फिर उसका पेस्ट फॉर्म कर देते हैं। इफ़ द पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ ड्राई, अगर आप जो प्लांट का पार्ट यूज़ कर रहे हो वो अगर ड्राई है, उस मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं है, सो देन you have to add small amount of liquid like water, milk etc, and then you can grind it into a paste। तो अगर ड्राई प्लांट प्रोडक्ट है तो हमें थोड़ा लिक्विड ऐड करना पड़ता है, राइट। और अगर वेट प्रोडक्ट है तो अगर लिक्विड ऐड ना करे तो भी चलता है। अब ये जो लेप है इसको और भी दूसरे अलग अलग वर्ड से जानते हैं, दैट इज़ लिप्त और लेपना, ये इसके सिनोनिमस वर्ड्स ही है। सो लेप जो है वो बेसिकली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है और साथ साथ कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। सो मेडिसिनल पर्पसेस एज इन के किसी को कुछ भी लाइक स्किन के ऊपर कुछ रैश हो गया, कुछ लग गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए जो भी डिजीज्ड पार्ट है उस पर अप्लाई किया जाता है, तो मेडिसिनल लेप भी अवेलेबल होते हैं। And likewise there are also cosmetic purposes लेप available which are applied on parts of body for beautification। तो अगर ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लेप को लगाते हैं तो दैट इज़ फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। सो एज यू कैन सी हियर दशांग लेप जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिनल लेप, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स में लगा सकते हैं। एंड इसी तरीके से अभी तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेप अवेलेबल होते हैं जो काफ़ी सारी क्या बोलते हैं, जो लोग घर में भी अपना खुद का कुछ स्टार्ट करके और इस तरीके से अलग अलग टाइप के लेप बनाते हैं। जैसे ये रिंकल्स लेप है, मतलब कि फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं उसके लिए होता है। वैसे ही फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं तो उसके लिए भी लेप अवेलेबल होता है। तो उसमें कैसे यूज़ करना है वो डायरेक्शन दिया होता है, लाइक कौन से लिक्विड के साथ मिक्स करके कितना अमाउंट डालना है वो उसमें ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं। लाइकवाइज ये जो है दैट इज़ कनक लेपर इज़ मेनली फॉर आपके पैर में एडिया जो फट जाती है उसको ठीक करने के लिए जो लगाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कनक लेपर। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो दैट इज़ अबाउट लेपर। नाउ let us understand that what is the difference between कलका एंड लेपर। सो एज आई सेड कि लेप और कलका दोनों के बीच में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी होती है। सो कलका इज़ ऑल्सो अ सॉफ्ट मास ऑफ हर्ब्स प्रिपेयर्ड बाय पाउंडिंग दैम यूजिंग मोटर एंड पेस्टल। मोटर एंड पेस्टल को यूज़ करके हम जो हर्ब्स को ग्राइंड करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो उसी को वो जो सॉफ्ट मास होता है उसी को कलका बोलते हैं। सो इफ़ द हर्ब इज़ फ्रेश एंड सॉफ्ट इट कैन बी पाउंडेड इनटू पेस्ट इजीली। अगर फ्रेश और सॉफ्ट हर्ब है तो हम इजीली पेस्ट बना सकते हैं। पर अगर हर्ब पार्ट कुछ ऐसा है जो ड्राई है, लाइक अ ड्राइड बार्क, ठीक है, सो देन इट हैज़ टू बी सोक्ड इन वाटर। तो उसे हमें पानी में कुछ घंटों के लिए सोक करके रखना पड़ता है ताकि वो जो पार्ट है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और फिर उसका ग्राइंडिंग प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए। सो लेटर ऑन हम उस पार्ट को ग्राइंड कर सकते हैं। सो दिस सेम प्रोसेस अप्लाइज टू द मेकिंग ऑफ लेपर ऑल्सो। लेपर भी इसी तरीके से बनाया जाता है, बट सो एज आई सेड लेपर और कलका दोनों का प्रिपरेशन सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट
कि लेपर इज़ यूज फॉर ओनली एक्सटर्नल पर्पसेस। ठीक है, आपकी बॉडी में एक्सटर्नली आपको अगर कुछ लगाना हो तो दैट इज़ ऑलवेज लेपर, एंड कलका इज़ यूज फॉर इंटरनल यूजेजेस। सो दीज आर लाइक आयुर्वेदिक टर्म्स। ठीक है, तो कलका जब वर्ड बोलते हैं तो इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि दिस इज़ समथिंग दैट विल गो इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स जो हम इंटरनली कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, और लेपर मतलब ऐसा फॉर्म्यूलेशन जो हम सिर्फ एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि स्किन पे आउटर जो भी हमारा पार्ट है उसमें लगाने के लिए यूज़ करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड लेपर। अदरवाइज इफ़ वी आर यूजिंग इट फॉर इंटरनल पर्पसेस, जैसे कि हम कई बार मैंने मेंशन किया कि जैसे हम च्यवनप्राश बनाएंगे तो उसमें डिकॉक्शन यूज़ करना है या फिर कलका यूज़ करना है। ठीक है, तो च्यवनप्राश इज़ समथिंग दैट वी ईट इंटरनली। वैसे ही टैबलेट्स और पिल्स मतलब वटी जो है दैट इज़ समथिंग दैट वी टेक इंटरनली, तो उसमें भी कलकास का यूज़ होता है। ठीक है, सो कलकास इज़ समथिंग दैट वी विल टेक इंटरनली, इंटरनल यूजेज के लिए, एंड लेपाज आर मेनली फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ। बट हाँ, दोनों के फॉर्म्यूलेशन में चेंजेस हो सकते हैं। लेपा में जो मेजरमेंट्स होंगे वो कलका में नहीं होंगे, बट अदरवाइज फिज़िकली दोनों का प्रिपरेशन जो है वो लुक जो है वो एक जैसा ही आता है। दैट्स वाई लेपा एंड कलका आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। So that is it about labor. So is this part clear सबको? Yes, ma'am. So as I was saying, this is कलका और इसी को लेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ हर्बल पेस्ट जो हम बनाते हैं, जो हम बाकी सारे ही कैटेगरीज में हम कई बार यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड कलका। अब एक और कैटेगरी समझ लेते हैं, दैट इज़ क्वाथा और कषायम और काढ़ा। ठीक है, अब ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। ठीक है, काढ़ा कषायम या क्वाथा की कंपैरिजन में काढ़ा जो टर्म है दैट इज़ मोर सिग्निफिकेंटली यूज्ड और मोर कॉमनली यूज्ड। ठीक है, काढ़ा तो कॉमन टर्म है। ठीक है, घर में भी कई बार शायद किसी न किसी पर्पस से किसी के घर में मम्मी या नानी कोई ना कोई बनाते ही होंगे। ठीक है, तो काढ़ा इज़ बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज कषायम और क्वाथा। सो दिस इज़ अ हर्बल डिकॉक्शन। ठीक है, डिकॉक्शन मैंने समझाया था, पानी में कोई भी टाइप के हर्ब्स को मिक्स करके और उसको बॉईल किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिकॉक्शन, एंड दैट इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एज काढ़ा। ठीक है, सो फिल्टर्ड डिकॉक्शन इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर बॉइलिंग अ मिक्सचर ऑफ हर्ब्स। बहुत सारे हर्ब्स को हम मिक्सचर ऑफ हर्ब्स यानी कि अलग अलग टाइप के हर्ब्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू बॉयल इट विथ 16 टाइम्स वाटर अंडर लो फ्लेम फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। मतलब कि आपने जो हर्ब्स लिया है उसकी क्वांटिटी जितनी है उसका 16 टाइम्स आपको वाटर लेना है, एंड फिर यू हैव टू कीप इट अंडर लो फ्लेम। ठीक है, धीमी आंच पे रखना है, एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक उसे बॉईल होते रहने देना है, टिल द वॉल्यूम इज़ रेड्यूस्ड टू 1/8। मतलब वॉल्यूम जो है ओरिजिनल जितना वॉल्यूम था उसका 1/8 यानी कि आधे से भी कम हो जाना चाहिए उसका जो भी वॉल्यूम था वो, तो उसको काढ़ा बोलते हैं। सो मार्केट में काढ़ा जो है वो यूजुअली नॉर्मली लोग घर पे भी बना सकते हैं एंड बनाते ही हैं, बट क्योंकि कोविड टाइम्स आया था तो उस टाइम पे क्वाथ और काढ़ा जो है वो बहुत फेमस हुआ था और लोग बाहर से भी परचेज़ करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वाथ और काढ़ा अवेलेबल होते हैं। दिस इज़ महारासनादी क्वाथ विच इज़ बेसिकली फॉर डिज़ीज़ पर्पस। ठीक है, स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए होता है। वैसे ही
अलग अलग टाइप के इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा भी मार्केट में अवेलेबल थे जब कोरोना का टाइम था तब, ठीक है। तो इसमें अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टर जो भी हर्ब्स होते हैं, जिंजर होता है, तुलसी होता है, पेपर होता है, ठीक है, वो सब अलग अलग हर्ब्स को यूज़ करके और इस तरीके से बॉटल्स में काढ़ा मार्केट में अवेलेबल हुए, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल महारासनादी क्वाथ जो है यहाँ पे जो बताया है, दिस इज़ बेसिकली इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ रासना. This is a plant which is called Plukia lanceolata. So this is the plant which is mainly used for the preparation of महारासनादी क्वाथ, और इसलिए इसका नाम रासनादी है, which is made from the common name of the plant Plukia lanceolata, ठीक है। सो इसके अलावा ये इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, महारासनादी क्वाथ में ये मेन इंग्रेडिएंट है, बट इसके अलावा टोटल 26 इंग्रेडिएंट्स इस क्वाथ में होते हैं। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे 26 इंग्रेडिएंट्स अलोंग विद दिस मेन इंग्रेडिएंट वी हैव टू add to it a huge amount of water, and then we have to put it on flame, and then we have to boil it till it gets reduced to 1/4 पार्ट, मतलब आधे से भी एकदम कम हो जाना चाहिए, एंड देन वी कैन लेट इट कूल डाउन, राइट, एंड देन वी कैन फिल्टर इट, जो भी बॉईल करने के बाद जो भी रिमेन्स थे उसको हम फिल्टर कर सकते हैं, एंड देन इट कैन बी स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स अवे फ्रॉम सनलाइट. डार्क बॉटल में रखना होता है, सनलाइट से दूर रखना होता है, क्योंकि काढ़ा जो होता है उनका इतना शेल्फ लाइफ नहीं होता, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट की कांटेक्ट में आएगा तो उसका डिटीरियोरेशन हो सकता है और वो ख़राब हो सकता है. सो इसीलिए डार्क बॉटल्स में रखने का प्रेफर करते हैं क्वाथ को. एंड इसकी एक्सपायरी भी होती है. काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी नहीं होती है क्योंकि वो कभी ख़राब नहीं होते, बट क्वाथ या काढ़ा जो है ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है. जो हमने अब तक जितने भी आयुर्वेदिक कैटेगरीज देखे उन सभी आयुर्वेदिक कैटेगरीज में कहीं ना कहीं ये जो काढ़ा या कषायम है वो एज अ बेस होता है, ठीक है, बेसिक यूज़ करते हैं. तो इसीलिए इसका शेल्फ लाइफ इतना नहीं होता है, तो इट हैज़ टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन डार्क बॉटल्स, एंड इसलिए इनकी एक्सपायरी भी होती है. विद इन गिवन स्टिपुलेटेड टाइम इट हैज़ टू बी यूज्ड, और इसीलिए जो काढ़ा होता है वो हम हमारे घर पे भी बना सकते हैं और बनाते हैं, राइट. सो दिस इज़ अबाउट Quatha and Kada. So, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज के लिए मैं लेक्चर में इतना रखती हूँ. सो नेक्स्ट टाइम अपने आगे की कैटेगरीज यानी मोस्टली कल ही करेंगे. कल अगर सुबह के टाइम नहीं तो शाम के टाइम करेंगे, बट वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द सेम टॉपिक, ठीक है. सो आई एम स्टॉपिंग माई प्रेजेंटेशन. इसके बाद अपने स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं.